हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अरण्यकांडे चतुर्दशः सर्गः। पंचवटी के मार्ग में जटायु का मिलना और श्री राम को अपना विस्तृत परिचय देना। अथ पंचवटीं गच्छन्नन्तरा रघुनन्दनः आससाद महाकायं गृध्रं भीम पराक्रमम्। पंचवटी जाते समय बीच में श्री रामचंद्र जी को एक विशाल काय गृध्र मिला जो भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाला था। तन्दृष्ट्वा तौ महाभागौ वनस्थं रामलक्ष्मणौ मेनाते राक्षसं पक्षिं ब्रुवाणौ को भवानिति। वन में बैठे हुए इस विशाल पक्षी को देखकर महाभाग श्री राम और लक्ष्मण ने उसे राक्षसी समझा और पूछा, आप कौन हैं? ततो मधुरया वाचा सौम्यया प्रीणयन्निव उवाच वत्स मां विद्धि वयस्यं पितुरात्मनः। तब उस पक्षी ने बड़ी मधुर और कोमल वाणी में उन्हें प्रसन्न करते हुए से कहा, बेटा मुझे अपने पिता का मित्र समझो। सतं पितृसखं मत्वा पूजयामास राघवः सतस्य कुलमव्यग्रमथ पप्रच्छ नाम च। पिता का मित्र जानकर श्री रामचंद्र जी ने गृध्र का आदर किया और शांत भाव से उसका कुल एवं नाम पूछा। रामस्य वचनं श्रुत्वा कुलमात्मानमेव च आचचक्षे द्विजस्तस्मै सर्वभूतसमुद्भवम्। श्री राम का यह प्रश्न सुनकर उस पक्षी ने उन्हें अपने कुल और नाम का परिचय देते हुए समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का क्रम ही बताना आरंभ किया। पूर्व काले महाबाहो ये प्रजापतयो भवन् तान्मे निगततः सर्वान् आदितः शृणु राघव। महाबाहु रघुनंदन, पूर्व काल में जो प्रजापति हो चुके हैं उन सब का आदि से ही वर्णन करता हूँ, सुनो। कर्दम प्रथमस्तेषां विकृतस्तदनन्तरं शेषश्च संसरश्चैव बहुपुत्रश्च वीर्यवान। उन प्रजापतियों में सबसे प्रथम कर्दम हुए, तदनंतर दूसरे प्रजापति का नाम विकृत हुआ, तीसरे शेष, चौथे संश्रय और पांचवें प्रजापति पराक्रमी बहुपुत्र हुए। स्थाणुर्मरीचिरत्रिश्च क्रतुश्चैव महाबलः पुलस्त्यश्चांगिराश्चैव प्रचेता पुलहस्तथा। छठे स्थाणु, सातवें मरीचि, आठवें अत्रि, नवें महान शक्तिशाली क्रतु, 10वें पुलस्त्य, 11वें अंगिरा, 12वें प्रचेता वरुण और 13वें प्रजापति पुलह हुए। दक्षो विवस्वान परोरिष्टनेमिश्च राघव कश्यपश्च महातेजास्तेषामासीच्च पश्चिमः। 14वें दक्ष, 15वें विवस्वान, 16वें अरिष्टनेमी और 17वें प्रजापति महातेजस्वी कश्यप हुए। रघुनंदन, यह कश्यप जी अंतिम प्रजापति कहे जाते हैं। प्रजापतेस्तु दक्षस्य बभूवुरिति विश्रुताः षष्टिर्दुहितरो राम यशस्विन्यो महायशः। महायशस्वी श्री राम प्रजापति दक्ष के 60 यशस्विनी कन्याएं हुई जो बहुत ही विख्यात थीं। कश्यप प्रतिचग्राह तासामष्टौ सुमध्यमाः अदितिं च दितिं चैव दनुमपि च कालकां ताम्रां क्रोधवशाञ्चैव मनुं चाप्यनलामपि। उनमें से 8 सुंदरी कन्याओं को प्रजापति कश्यप ने पत्नी रूप में ग्रहण किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: अदिति, दिति, दनु, कालका, ताम्रा, क्रोधवशा, मनु और अनला। यद्यपि पुराण ग्रंथों में कश्यपाय त्रयोदश इत्यादि वचनों द्वारा कश्यप की 13 पत्नियों का उल्लेख किया गया है, तथापि यहाँ जिस संतान परंपरा का वर्णन किया है इसमें इन 8 का ही उपयोग है, इसलिए यहाँ 8 ही की संख्या दी गई है। तास्तु कन्यास्ततप्रीत कश्यप पुनरब्रवीत पुत्रान् श्रैलोक्य भर्तृन्वै जनयिष्यथ मात्समान। तदनंतर उन कन्याओं से प्रसन्न होकर कश्यप जी ने फिर उनसे कहा, देवियों, तुम लोग ऐसे पुत्रों को जन्म दोगी जो 3 लोगों का भरण पोषण करने में समर्थ और मेरे समान तेजस्वी होंगे। अदितिस्तन्मनारामदितिश्च दनुरेव च कालका च महाबाहो शेषास्त्वमनसो भवन्। महाबाहु श्री राम, इनमें से अदिति, दिति, दनु और कालका, इन चारों ने कश्यप जी की कही हुई बात को मन से ग्रहण किया, परंतु शेष स्त्रियों ने उधर मन नहीं लगाया। उनके मन में जैसा मनोरथ नहीं उत्पन्न हुआ। आदित्यां जज्ञिरे देवास्त्रयस्त्रिंशदरिन्दम आदित्या वसवो रुद्रा अश्विनौ च परंतप। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुवीर अदिति के गर्भ से 33 देवता उत्पन्न हुए, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। शत्रुओं को ताप देने वाले राम ये ही 33 देवता हैं।
दितिस्त्वजनयत्पुत्रान् दैत्यान्स्तात यशस्विनः तेषामियं वसुमती पुरासीत् सवनार्णवा। तात दिति ने दैत्य नाम से प्रसिद्ध यशस्वी पुत्रों को जन्म दिया। पूर्व काल में वन और समुद्रों सहित सारी पृथ्वी उन्हीं के अधिकार में थी। धनुस्त्वजनयत्पुत्रम् अश्वग्रीवमरिन्दम नरकंकालकंचैव कालकापि व्यजायत। शत्रुदमन धनु ने अश्वग्रीव नामक पुत्र को जन्म दिया और कालका ने नरक एवं कालक नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। क्रौंचीं भासीं तथा शयनीं धृतराष्ट्रीं तथा शुकीं ताम्रा तु सुषुवे कन्या पंचैतालोक विश्रुताः। ताम्रा ने क्रौंची, भासी, शेनी, धृतराष्ट्री तथा शुकी इन 5 विश्वविख्यात कन्याओं को उत्पन्न किया। उलूकांचन यत्क्रौंची भासी भासान् व्यजायत शेनी शेनांच गृध्रांच व्यजायत सुतेजसः धृतराष्ट्री तु हंसाश्च कलहंसाश्च सर्वशः। इनमें से क्रौंची ने उल्लुओं को, भासी ने भास नामक पक्षियों को, शेनी ने परम तेजस्वी शेनों, बाजों और गीधों को तथा धृतराष्ट्री ने सब प्रकार के हंसों और कालहंसों को जन्म दिया। चक्रवाकांश भद्रन्ते विजज्ञे सापि भामिनी शुकी नतां विजज्ञे तु नतायां विनता सुहता। श्री राम आपका कल्याण हो। उसी भामिनी धृतराष्ट्री ने चक्रवाक नामक पक्षियों को भी उत्पन्न किया था। ताम्रा की सबसे छोटी पुत्री शुकी ने नता नाम वाली कन्या को जन्म दिया। नता से विनता नाम वाली पुत्री उत्पन्न हुई। दशक्रोधवशा राम विजज्ञेप्यात्मसंभवाः मृगींच मृगमन्दांच हरीं भद्रमदामपि मातंगीमत शार्दूलीं श्वेतांच सुरभीं तथा सर्वलक्षण संपन्नां सुरसां कद्रुकामपि। श्री राम क्रोधवशा ने अपने पेट से 10 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम हैं मृगी, मृगमंदा, हरि, भद्रमदा, मातंगी, शार्दूली, श्वेता, सुरभि, सर्वलक्षण संपन्ना, सुरसा और कद्रुका। अपत्यन्तु मृगा सर्वे मृग्या नरवरोत्तम वृक्षाश्च मृगमन्दाया स्रमराश्च मरास्तका। ऋक्षाश्च मृगमन्दाया स्रमराश्च मरास्तथा। नरेशों में श्रेष्ठ श्री राम मृगी की संतान सारे मृग हैं और मृगमंदा के ऋक्ष, स्रमर और चमर। ततस्विरावतीं नाम जज्ञे भद्रमदासुतां तस्यास्त्वैरावतः पुत्रो लोकनाथो महागजः। भद्रमदा ने इरावती नामक कन्या को जन्म दिया, जिसका पुत्र है ऐरावत नामक महान गजराज, जो समस्त लोगों को अभीष्ट है। हर्याश्च हरयोपत्यं वानराश्च तपस्विनः गोलांगूलाश्च शार्दूली व्याघ्रांश्चाजनयत्सुतान्। हरि की संतानें हरि, सिंह तथा तपस्वी विचारशील वानर तथा गोलांगूल लंगूर हैं। क्रोधवशा की पुत्री शार्दूली ने व्याघ्र नामक पुत्र उत्पन्न किए। मातंग्यास्वथ मातंगा अपत्यं मनुजर्षभ दिशा गजंतु काकुस्थ श्वेता व्यजनयत्सुतम्। नरश्रेष्ठ मातंगी की संतानें मातंग हाथी हैं। काकुस्थ श्वेता ने अपने पुत्र के रूप में एक दिग्गज को जन्म दिया। ततो दुहितरौ राम सुरभिर्द्वे व्यजायत रोहिणीं नाम भद्रन्ते गंधर्वी च यशस्विनीं। श्री राम आपका भला हो। क्रोधवशा की पुत्री सुरभि देवी ने 2 कन्याएं उत्पन्न की, रोहिणी और यशस्विनी गंधर्वी। रोहिण्यजनयद्गावो गंधर्वी वाजिनसुतान् सुरसा जनयन्नागान् रामकद्वूषपन्नगान्। रोहिणी ने गांवों को जन्म दिया और गंधर्वी ने घोड़ों को ही पुत्र के रूप में प्रकट किया। श्री राम सुरसा ने नागों को और कद्रु ने पन्नगों को जन्म दिया। मनुर्मनुष्यान् जनयत् कश्यपस्य महात्मनः ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रान् च मनुजर्षभ। नरश्रेष्ठ महाराजा कश्यप की पत्नी मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति वाले मनुष्यों को जन्म दिया। मुखतो ब्राह्मणा जाता उरस क्षत्रियास्तथा ऊरुभ्यां जग्गिरे वैश्या पदभ्याम शूद्रा इति श्रुतिः। मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए और हृदय से क्षत्रिय, दोनों ऊरु से वैश्यों का जन्म हुआ और दोनों पैरों से शूद्रों का, ऐसी प्रसिद्धि है। सर्वान् पुण्यफलान् वृक्षा ननलापि व्यजायत
विनता च शुकी पौत्री कद्रुश्च सुरसास्वसा। कश्यप पत्नी अनला ने पवित्र फल वाले समस्त वृक्षों को जन्म दिया। कश्यप पत्नी ताम्रा की पुत्री जो शुकी थी उसकी पौत्री विनता थी तथा कद्रु सुरसा की बहन एवं क्रोधवशा की पुत्री कही गई है। कद्रूर्नाग सहस्रंतु विजज्ञे धरणीधरान् द्वौ पुत्रौ विनतायास्तु गरुडोरुण एव च। इनमें से कद्रू ने 1 सहस्त्र नागों को उत्पन्न किया जो इस पृथ्वी को धारण करने वाले हैं तथा विनता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। तस्मात् जातो हम अरुणात् सम्पातिश्च ममाग्रजः जटायुरिति मां विद्धि श्येनी पुत्रमरिन्दम। उन्हीं विनता नंदन अरुण से मैं तथा मेरे बड़े भाई संपाति उत्पन्न हुए। शत्रुदमन रघुवीर, आप मेरा नाम जटायु समझें। मैं शेनी का पुत्र हूँ। ताम्रा की पुत्री जो शेनी बताई जाती है उसी की परंपरा में उत्पन्न हुई एक शेनी मेरी माता हुई है। सोहम वाससहास्यस्ते भविष्यामि यदिच्छसि इदं दुर्गम हि कांतारं मृगराक्षस सेवितं सीतांच तात रक्षिष्ये त्वयि स्याते स लक्ष्मणे। तात, यदि आप चाहें तो मैं यहाँ आपके निवास में सहायक होऊंगा। यह दुर्गम वन मृगों तथा राक्षसों से सेवित है। लक्ष्मण सहित आप यदि अपनी पर्णशाला से कभी बाहर चले जाएं तो उस अवसर पर मैं देवी सीता की रक्षा करूंगा। जटायुषन्तु प्रतिपूज्य राघवो मुदा परिष्वज्य च सन्नतो भवत्। पितुर्हि शुश्राव सखित्वमात्मवान् जटायुषा संकथितं पुनः पुनः। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने जटायु का बड़ा सम्मान किया और प्रसन्नता पूर्वक उनके गले लगकर वे उनके सामने नतमस्तक हो गए। फिर पिता के साथ जिस प्रकार उनकी मित्रता हुई थी वह प्रसंग मनस्वी श्री राम ने जटायु के मुख से बारंबार सुना। सतत्र सीतां परिदाय मैथिलीं सहैव तेनाति बलेन पक्षिणा जगामतां पंचवटीं स लक्ष्मणो रिपून्दिदक्षंशल भानिवानलः। तत्पश्चात वे मिथिलेश कुमारी सीता को उनके संरक्षण में सौंपकर लक्ष्मण और उन अत्यंत बलशाली पक्षी जटायु के साथ ही पंचवटी की ओर ही चल दिए। श्री रामचंद्र जी मुनिद्रोही राक्षसों को शत्रु समझकर उन्हें उसी प्रकार दग्ध कर डालना चाहते थे जैसे आग पतंगों को जलाकर भस्म कर देती है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे 14 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।